तुम्हें लगता है लड़कियां सिर्फ प्यार से अट्रैक्ट होती हैं? गलत। उन्हें उस आदमी की एडिक्शन होती है जो बोलता कम है और कंट्रोल ज्यादा करता है, जिसका साइलेंस उनके इमोशंस को तोड़ता है, जिसका प्रेजेंस उनके माइंड में एक लूप बनाता है। प्यार नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसमें वो खुद गिरना चाहती है। इस वीडियो में हम तुम्हें दिखाएंगे साइलेंट मैनिपुलेशन का वो कला जिससे तुम किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल बना सकते हो बिना एक शब्द कहे। रेडी हो? गेम शुरू करते हैं। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग कुछ बोलते नहीं लेकिन फिर भी उनके आसपास एक अजीब सा पुल होता है, जैसे वो तुम्हें साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट्स इसको कहते हैं साइलेंट अथॉरिटी। ये वो एनर्जी होती है जो बिना वर्ड्स के लोगों का माइंड हाईजैक कर लेती है। अब सवाल है, वो करते क्या हैं? वो सिर्फ एक चीज मास्टर करते हैं, साइलेंट मैनिपुलेशन। ये एक डार्क सेडक्शन टेक्निक है जिसमें तुम कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से दूसरे के इमोशंस कंट्रोल करते हो। लड़कियां इस जोन में अट्रैक्ट होती हैं जहां उनको क्लैरिटी नहीं मिलती, बस फील होती है थ्रिल, टेंशन, क्यूरियोसिटी। और सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। स्टेप 1, शो अप बट स्टे डिटैच्ड। जब तुम किसी लड़की के आसपास हो तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखना, जस्ट काम, जस्ट अवेयर। बस उसकी आंखों में कैजुअली देखना, बिना स्माइल के। फ्रेंडली नहीं, फेमिलियर भी नहीं। मिस्ट्री इज मैग्नेटिक। तुम जितना कम एक्सप्रेस करोगे वो उतनी ज्यादा तुम्हारे एक्सप्रेशंस डिकोड करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक ट्रिक काम आती है, नॉन रिएक्शन गेम। जब सब लोग रिएक्ट कर रहे हो तुम बस ऑब्जर्व करो। उसका जोक सुना, हंसो मत। उसने कुछ बताया, नॉड करो। बस तुम उसके माइंड में एक पजल बन जाओगे और लड़कियां पजल सॉल्व करने में क्रेजी हो जाती हैं। स्टेप 2, साइलेंस एज अ वेपन। ज्यादा बोलने वाले लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। तुम्हें सिर्फ उस वक्त बोलना है जब जरूरत हो, बाकी टाइम जस्ट आई कॉन्टैक्ट, मिनिमल वर्ड्स, स्लो ब्रीदिंग, लो एनर्जी पर हाई प्रेजेंस। इससे वो ऑटोमेटिकली तुम्हें डोमिनेंट मानेगी क्योंकि साइलेंट लोग अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं। इन अ नॉइजी वर्ल्ड साइलेंस इज द लाउडेस्ट पावर। साइलेंट सेडक्शन में तुम हीरो नहीं हो, तुम मिरर हो। वो जो फील करती है तुम वही रिफ्लेक्ट करते हो बिना कुछ कहे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार किसी पार्टी में जाओ और किसी एक लड़की को सिलेक्ट करो। उसको 3 बार देखो, एक बार आंखों में डायरेक्टली, दूसरी बार थोड़ा साइडवेज ग्लांस, तीसरी बार जब वो तुम्हें देख रही हो। बस कुछ मत बोलो, फिर देखो अगला मूव वो करेगी क्योंकि तुमने उसके अंदर एक इनविजिबल टेंशन क्रिएट कर दिया। दोस्तों, एक बात बोलना है, यहाँ आपको YouTube का वही पुराना बोरिंग कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। हमारी हर वीडियो एक यूनिक टॉपिक पर होती है, ना कोई बकवास, ना कोई टाइम पास। वो कंटेंट जो ना आपने पहले कभी देखा और ना किसी ने बनाया। इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बस एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल जल्दी ग्रो करेगा। और आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेडक्शन का असली मैजिक तब होता है जब सामने वाला खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता। ना उसे क्लैरिटी मिलती है, ना एस्केप। सिर्फ एक इनविजिबल सा इमोशनल लूप चल रहा होता है। यही होता है साइलेंट टेंशन गेम। और टेंशन इज नॉट अ वीकनेस, इट्स योर बिगेस्ट टूल। स्टेप 1, इमोशनल पुश पुल विदाउट सेइंग अ वर्ड। साइलेंट मैनिपुलेशन का सबसे सेडक्टिव मूव होता है पुश पुल। लेकिन ये वर्बल नहीं होता, ये एनर्जी लेवल पर होता है। कुछ मोमेंट्स में तुम उसके क्लोज फील होते हो, अगले मोमेंट कोल्ड, डिस्टेंट। एक सेकंड उसकी आंखों में डीप स्टेयर, फिर नेक्स्ट सेकंड फोन निकाल के अटेंशन डाइवर्ट। एक बार उसके पास स्टैंड करो, नेक्स्ट टाइम उसे इग्नोर कर दो। ये स्विच उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूजन सेडक्शन का फर्टिलाइजर है। क्लैरिटी किल्स क्यूरियोसिटी, कंफ्यूजन क्रिएट्स क्रेविंग। स्टेप 2, साइलेंट रिवॉर्ड। लोग हर बार कॉम्प्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, तुम नहीं। तुम जब भी उसके लुक्स या वाइब्स नोटिस करो, कुछ मत बोलो, बस थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा आई होल्ड और फिर वापस ब्लैंक फेस। ये रिवॉर्ड नहीं, टीज है। और टीज बिना वर्ड्स के हो तो वो उस रिवॉर्ड के लिए और डेस्परेट हो जाती है। उसे फील होना चाहिए तुम इम्प्रेस्ड हो, लेकिन तुम बताते नहीं। तुम नोटिस करते हो लेकिन तुम लेबल नहीं देते। इससे उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। द माइंड गेट्स एडिक्टेड टू अनआंसर्ड सिग्नल्स। स्टेप 3, पॉजेस क्रिएट पावर। जब तुम उससे बात करो तो फुल स्पीड में मत बोलना, पॉज, रुको, ब्रीथ, उसकी आंखों में देखो, फिर एक छोटी सी लाइन बोलो सॉफ्ट कंट्रोल टोन में। ये पॉज उसके अंदर एक एंटिसिपेशन क्रिएट करता है। उसे लगता है तुम कुछ और बोलने वाले हो, लेकिन तुम रुक जाते हो। वो तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसके माइंड में मेंटल लूप चला देती है।
रियल लाइफ टेस्ट। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी लड़की से बात करो, उसके रिस्पॉन्स में तुरंत जवाब मत दो। थोड़ा सोच कर बोलो या सिर्फ आंखों में देखो, फिर टॉपिक चेंज कर दो। वो कंफ्यूज होगी क्योंकि उसने तुम्हारे साइलेंस में मीनिंग ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और जहां मीनिंग नहीं होता वहां माइंड खुद मीनिंग्स बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लड़कियां सिर्फ तुम्हारी बातों से अट्रैक्ट नहीं होती, वो अपने इमोशन से अटैच होती हैं, और अगर तुम उनके इमोशंस को साइलेंटली मिरर कर सको तो उनका माइंड तुम्हारा एडिक्ट बन जाता है। ये है थर्ड स्टेप ऑफ साइलेंट मैनिपुलेशन, इमोशनल मिररिंग मगर बिना पकड़े जाए। स्टेप 1, मैच हर एनर्जी स्लोली। जब तुम उसके साथ हो, उसके वर्ड से ज्यादा टोन, पेस और मूड ऑब्जर्व करो। अगर वो लो टोन में बात कर रही है, तुम और लो चलो। अगर वो फास्ट है, तुम थोड़ा स्लो करो, लेकिन मिरर करो सटली। इससे उसके सबकॉन्शियस को लगता है ही गेट्स मी। वो कनेक्ट फील करती है बिना रीजन के। लोग जिसे समझते हैं उससे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट बिना प्रूफ के जब बन जाए वो मैनिपुलेशन बन जाता है। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट डोंट रिएक्ट। उसने कुछ पर्सनल बोला, किसी एक्स के बारे में या अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में, रिएक्ट मत करो, बस उसके शब्दों को स्लो रिपीट करो, लेकिन अपने स्टाइल में। एग्जाम्पल, वो बोले मुझे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तुम बोलो इग्नोर्ड फील करना स्ट्रेंज होता है ना। पॉज, बस साइलेंट गैप दो। उस मोमेंट में वो फील करेगी, तुम उसके इमोशंस को समझते हो, और जब कोई तुम्हारे फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है तुम इमोशनली ओपन होने लगते हो। स्टेप 3, ट्रिगर हर सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटीज। सबके अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल वूंड होती है, तुम्हें उस वूंड को फील करना है और सॉफ्टली टच करना है। जैसे तुम खुद को ओवरथिंक करने से रोक नहीं पाती ना कहीं तुम्हें कंट्रोल पसंद है, लेकिन किसी और के हाथ में ना हो। ये लाइंस उसके अंदर के साइलेंट इमोशंस को सरफेस पे ले आती हैं, लेकिन तुम इन्हें जेंटली बोलो, कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट और लो वॉइस। शी विल ओपन अप टू द वन हु अंडरस्टैंड्स हर साइलेंस। स्टेप 4, लेट हर लीड बट सीक्रेटली कंट्रोल। कभी कभी उसे लगने दो कि वो लीड कर रही है, उसका टॉपिक पिक होने दो, उसके सवाल आने दो, तुम बस वहां गाइड बन जाओ। उसके इमोशंस को मिरर करके वापस उसी पे रिफ्लेक्ट करो। उसने कहा मैं सबको ऑब्जर्व करती हूं, तुम बोलो मुझे भी ऐसे लोग स्कैरी लगते हैं जो सब देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। वो स्माइल करेगी, क्यों? क्योंकि उसने सोचा था वो तुम्हें डिकोड कर रही है, पर तुमने उसके माइंड को साइलेंटली हैक कर दिया। रियल लाइफ मिशन। नेक्स्ट बार जब किसी लड़की से डीप टॉक हो, ट्राई करो सिर्फ उसके वर्ड्स रिपीट करना, लेकिन अपनी वॉइस टोन में स्लो और डीप पॉजेस के साथ। वो महसूस करेगी कि कोई उसकी बात सुन रहा है, वो महसूस करेगी कि कोई उससे सच में देख रहा है, और बिना कुछ कहे उसे फिर से वही इमोशनल कनेक्शन चाहिए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तुम चुप रहते हो और वो टूट जाती है, अब तक तुमने उसके अंदर एक इमोशनल वेब क्रिएट कर दिया है। उसने तुम्हारे साइलेंस को नोटिस किया, उसने तुम्हारा एनर्जी गेम फील किया, और उसका माइंड तुम्हारे पैटर्न्स में फंस चुका है। अब आता है सबसे पावरफुल और डेंजरस मूव, साइलेंट विड्रॉ। लड़कियों का इमोशनल एडिक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। स्टेप 1, गिव हर हाइज देन डिसअपीयर। सबसे पहले तुम उसे थोड़ा अटेंशन दो, थोड़ा प्रेजेंस, थोड़ा इमोशनल मिरर। जब उसे लगे तुम इंटरेस्टेड हो, तभी पुल बैक, बिना रीजन, बिना एक्सप्लेनेशन। कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, नो रिएक्शन, जस्ट साइलेंस। उसके अंदर पैनिक क्रिएट होगा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग? क्या वो बोर हो गया? व्हाई डिड ही वैनिश? जब क्लोजर नहीं मिलता, वही चीज सबसे बड़ी ऑब्सेशन बन जाती है। ये कंफ्यूजन उसके ब्रेन में डोपामिन लूप क्रिएट करता है, जैसे ड्रग्स का इफेक्ट। अब फिर क्रैश, फिर से चेस। स्टेप 2, टाइम योर साइलेंस। ये साइलेंस रैंडम नहीं होना चाहिए, टाइम इट परफेक्टली। जब उसने कुछ वल्नरेबल बोला हो, जब उसने तुमसे इमोशनली कनेक्ट किया हो, जब उसने तुमसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया हो, तब वैनिश। यहीं पे उसका माइंड एडिक्टेड होता है तुम्हारी प्रेजेंस से। तुम नहीं हो, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है। दूरी फीलिंग्स को खत्म नहीं करती, खामोशी उन्हें और ज्यादा बढ़ा देती है। स्टेप 3, शो अप बट कोल्डर। कुछ दिन बाद वापस आओ, लेकिन सेम एनर्जी नहीं, थोड़े कोल्ड बन जाओ। ज्यादा शॉर्ट रिप्लाई, आई कॉन्टैक्ट कम, स्माइल जीरो। उसे लगेगा पहले जैसा कनेक्शन कहाँ गया? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं फिर से उसका अटेंशन कैसे पाऊं? शील ट्राई हार्डर। उसका ईगो हर्ट होगा, और हर्ट ईगो इक्वल्स ऑब्सेशन। वो तुम्हें चेस करेगी विदाउट इवन नोइंग व्हाई। स्टेप 4, ट्रिगर हर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एक लाइन बोलो जो गिल्ट और कंफ्यूजन दोनों क्रिएट करे। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना? रुके एक सेकेंड, शायद इसीलिए कभी कभी थके हुए लगते हो। ये उसके इमोशनल वूंड्स को प्रेस करेगा। वो प्रूव करना चाहेगी कि वो वीक नहीं है। वो तुमसे आर्ग्यू नहीं करेगी, वो तुम्हें प्रूव करेगी। और जब कोई तुम्हें प्रूव करने लगे, समझ लो वो ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है। रियल लाइफ चैलेंज,
अगली बार जब किसी लड़की से थोड़ा डीप कनेक्शन हो जाए, एकदम से वैनिश हो जाओ बिना बताए। कुछ दिन रिप्लाई मत दो, उसकी स्टोरीज देखो पर मैसेज मत करो। फिर जब वापस आओ सिर्फ एक लाइन लिखो, तुम अब कुछ अलग लग रहे हो। उसका दिमाग उस लाइन में मीनिंग ढूंढने लग जाएगा और वो खुद ही इमोशनल ट्रैप में घुसती चली जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो स्टेज है जहां तुम कुछ नहीं करते और वो खुद ही अपने इमोशंस में उलझ जाती है। उसे लगता है कंट्रोल उसके पास है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे साइलेंस ने उसके इमोशंस को हाईजैक कर दिया है। ये प्यार नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। तुम पीछे नहीं भागते, तुम एक ऐसी जगह बनाते हो जहां वो खुद गिरती है। स्टेप 1, यूज क्यूरियोसिटी एज योर केज। उसका माइंड अब तुम्हारे सिग्नल्स को डिकोड करने में बिजी है। कभी तुम उसके क्लोज, कभी कोल्ड, कभी वैनिश, कभी स्टेयर। ये पैटर्न उसके दिमाग में एक क्वेश्चन लूप बनाता है। क्या वो मुझे चाहता है? क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ? क्या मैं ही ज्यादा फील कर रही हूँ? और जब इंसान अपने ही सवालों में फंस जाए, वो ऑब्सेशन बन जाता है। तुम बस थोड़ा और टेंशन क्रिएट करो, कभी उसके टच का रिस्पॉन्ड न करो, कभी आंखों में घुसो और कुछ न बोलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस का असर। क्यूरियोसिटी ही सबसे सेडक्टिव जहर होती है। स्टेप 2, ड्रॉप इमोशनल बॉम्ब्स साइलेंटली। कुछ लाइंस होती हैं जो सीधा सबकॉन्शियस पे लगती हैं। उसे तब बोलो जब एटमॉस्फेयर स्लो हो, वॉइस लो हो और उसका फोकस सिर्फ तुम पे हो। एग्जाम्पल्स, कभी कभी तुम अपने इमोशन से भागती हो ना। मैं नोटिस करता हूँ तुम कितना प्रिटेंड करती हो स्ट्रांग होने का। तुम खुश लगते हो लेकिन तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। ये लाइंस उसके अंदर गिल्ट, वल्नरेबिलिटी और अट्रैक्शन मिक्स कर देती हैं। वो कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये अट्रैक्शन है या फियर या नीड? तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, वो खुद ही मीनिंग बनाती है और अपनी ही इमोशंस में फंस जाती है। स्टेप 3, लेट हर चेस हर ओन फीलिंग्स। आखिरी स्टेप है मिरर साइलेंस। जब वो इंटरेस्ट शो करे तुम न्यूट्रल रहो, जब वो हिंट दे तुम इग्नोर करो, जब वो खुद वुल्नरेबल बने तुम ब्लैंक लुक दो। इस पॉइंट पे वो तुम्हारे एक्शंस नहीं, अपने ही रिएक्शंस को चेस कर रही होती है। वो खुद से पूछती है, मैं इतना क्यों फील कर रही हूँ? मैं क्यों उससे दूर नहीं रह पा रही? उसके साइलेंस में ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है? और जब कोई अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, वो उन फीलिंग्स का स्लेव बन जाता है। फाइनल रियल लाइफ रिचुअल। नेक्स्ट टाइम किसी लड़की से इमोशनल कनेक्ट हो, उसके सामने बैठो, बिल्कुल काम, कुछ मत बोलो, बस आंखों में देखो, स्लो ब्लिंक करो, उसका नाम सॉफ्टली लो और चुप हो जाओ। शी विल ब्रेक द साइलेंस, शी विल ओपन अप मोर, शी विल फील मोर। और तुम कुछ नहीं करोगे। यही होती है साइलेंट मैनिपुलेशन की असली ताकत। सेडक्शन चेस करने के बारे में नहीं है, ये एक साइलेंट स्टॉर्म बनने की कला है जिससे वो चाहकर भी बच नहीं सकती। अगर तुमने ये 5 स्टेप्स मास्टर कर लिए तो तुम किसी को भी प्यार में पागल बना सकते हो बिना एक शब्द कहे। जाल दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार अगर वो गिर गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकलते। अगर तुम्हें लगता है कि ये नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पावरफुल वेपन है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी और सेडक्टिव माइंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल माइंडफुल मित्रा को, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे दिमाग का गेम बदल देगा। कमेंट करके जरूर बताओ कौन सा पार्ट तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को हिट किया। और हाँ, ये वीडियो किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करो जो हमेशा फ्रेंड जोन में फंसा रहता है और उसे अब मास्टर बनना है। नाइस गाइज को साइलेंट प्रेडिटर्स बनाते हैं। अंधेरे वाले गेम में शामिल हो जाओ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।